चर्चा आज वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ से जीवन प्रारंभ होता है। और यदि वो चर्चा ना की जाए तो जीवन ही अधूरा रह जाएगा। जीवन में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु है और वो है अर्थ, अर्थात पैसा। पैसे के बगैर सब अधूरा दिखाई देता है। भाषाएं चाहे कोई भी रही हों, इच्छाएं कोई भी रही हों, परंतु निचोड़ में अर्थ ही आता है, अर्थात पैसा ही आता है। क्योंकि दिनचर्या हमारी बगैर पैसे के नहीं चल पाती है। जो भी हम कुछ पाना चाहते हैं, भौतिक पदार्थ लेना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, तो वो बगैर पैसे के नहीं प्राप्त होता। यही महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान वैराग्य की चर्चाएं हमारी बड़ी सीमित हैं, परंतु इनको धीमे धीमे हमने असीमित बना दिया है। ये अलग विषय है। सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में केवल एक ही है कि उन चर्चाओं को हमने बड़ा महत्व दिया है जिन चर्चाओं की हमें आवश्यकता नहीं है। उन चर्चाओं की ओर हमने विशेष ध्यान नहीं दिया है जिनकी हमें निरंतर आवश्यकता है। आवश्यकता है हमें घर गृहस्थी का अच्छी प्रकार से पालन हो, जहाँ भी हम रहें, जो भी हमारी क्रियाएं हों वो अच्छी प्रकार से चलती रहे, सुगमता से चलती रहे। ये हमने हमेशा चाहा। परंतु चर्चाएं सुनने को मिली तो केवल ज्ञान की मिली, वैराग्य की मिली और मोक्ष धर्म की बातें मिली। परंतु इनसे क्या हमें शांति का मार्ग मिलेगा? ये बड़ा विचित्र स्थिति रही है। शांति का मार्ग मिलना बड़ा कठिन काम है। सबसे पहले शांति तो हम भौतिकता से पाए। भौतिकता की जो आवश्यकता है उनको हम पूरा करें। यही सनातन धर्म ने बताया है। भाई, पहले पड़ाव में आप लोग विद्या अध्ययन करें, जीविका के साधन समझें, अर्थात ज्ञान अर्जित करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। भाई, गुरुकुल में रहते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, नियम और साधनाओं का दृढ़ता से पालन करते हैं। उसके बाद में हम लोग घर गृहस्थी में प्रवेश करते हैं। जब गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, पत्नी का संग होता है, माता पिता का संग होता है, बच्चों का तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। तो उनके अनुसार हमें अर्थ की प्राप्ति करनी होती है। और अर्थ की प्राप्ति होती है और जिम्मेदारियां धीमे धीमे पूर्ण होती हैं। भाई, माता पिता की जो जिम्मेदारियां वो पूर्ण हो जाए, पत्नी की, बच्चों की जो हमारी जो आवश्यकता है, अर्थात जो हमारी स्वाभाविक कर्तव्य है वो पूरे हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं है। फिर हम वैराग्य की ओर चल देते हैं, अर्थात वानप्रस्थ को धारण करते हैं। तो ये हमारी श्रृंखला है सने सने। अब बात आती है यहाँ कि हम लोग वैराग्य को उस समय श्रवण करना चाहते हैं या उस समय धारण कर लेते हैं या उस समय हम स्वीकार कर लेते हैं जब हम घर गृहस्थी में होते हैं। अभी आवश्यकता है हमें अर्थ कमाने की, अर्थ पाने की, परंतु हम लोग माला लेके बैठ गए। कर्म को हमने बहुत छोटा समझ लिया या कर्म से पीछे हटने लगे, जबकि कर्म की प्रधानता बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन एक बार ऐसे भ्रमित हो जाते हैं जब दोनों सेनाएं खड़ी हैं और दोनों सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को खड़े कर देते हैं। वही चाहते थे कि मैं देख लूं कि किस किस के साथ में युद्ध करूंगा, पर उनके हृदय में मोह उत्पन्न हो गया और उन्होंने वैराग्य लेने का निर्णय कर लिया कि मैं वैरागी हो जाऊं। मैं आज सब कुछ त्याग करके संत महात्मा बन जाऊंगा और वन में वास करूंगा, रूखा सूखा खा लूंगा, जैसा भी होगा वैसा रह लूंगा, परंतु मैं अपने स्वजनों का, अपने लोगों का, या यहाँ तक है कि किसी भी मानव जाति का मैं वध नहीं करूंगा, अर्थात कोई भी हत्या नहीं करूंगा। भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें समझाया कि भैया, जो तेरे हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए वे बड़े अधूरे हैं। कुछ घटनाओं के भाव, कुछ घटनाओं के वैराग्य ये स्थिर नहीं होते। जैसे किसी को मृत्यु की शैया पर पड़ा देखते हो, शमशान में जाते हो, तो उस समय वैराग्य आता है। तो उस समय वो थोड़ी देर के लिए वैराग्य है कि भैया दुनिया सब ऐसे ही जाने वाली है और तू भजन कर दे। या किसी घटना दुर्घटना के द्वारा संसार के भोगों को भोगने के उपरांत भी कभी कभी वैराग्य की श्रृंखला प्रारंभ होती है, परंतु ये सब क्षणिक वैराग्य है। अर्जुन के हृदय में पीड़ा थी, वर्षों से थी, कि भरी सभा में अपमान हुआ है। तो उन्होंने 12 साल 13 साल जितने भी समय व्यतीत किए हैं, उतने दिन उन्होंने प्रयत्न किया है और बदले की अग्नि हमेशा जलती रही है। ये माधव भी जानते हैं।
तो ये थोड़ी देर के लिए जो वैराग्य आया है अर्जुन के हृदय में वो स्थिर ना रह सकेगा। और जब तक कर्तव्यों का पालन ना होगा तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और न ठीक है, अर्जुन स्वर्ग में चले गए, वहां भी उनको शांति का मार्ग नहीं मिला, वहां से भी वो मृत्युलोक में आए कि मैं अपने दुश्मनों से बदला लूं, अपने धन को वापस लूं, अपने भाइयों का जो अपमान हुआ है उसका मैं बदला लूं, मेरी पत्नी का जो अपमान हुआ है उसका बदला लूं। ये हृदय में पीड़ा थी निरंतर, और उसके लिए उसने बहुत मेहनत की है, तपस्या किया है, व्रत किया है, उपवास किया है, शंकर भगवान को खुश किया है, इंद्र को खुश किया है, दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं। और यहां तक आते हैं कि वो अपने को उस शर्त को पूरा करने के लिए, बदले को लेने के उद्देश्य से ही अपने को पुरुष से स्त्री तक बना देता, नपुंसक बना देता है। जो युद्ध करने वाला है वो हीरा मात बन के रह गया, नपुंसक बन के रह गया। इतनी हृदय में भारी भावनाएं थी, अर्थात बदले की भावनाएं। और वो कह रहा है कि मैं बाबा जी हो जाऊं, नहीं, रोक दिया, नहीं होना है। तो जब हमें आवश्यकता है ज्ञान की तो ज्ञान की बातें हम सुने, जब हमें आवश्यकता है वैराग्य की तो वैराग्य की सुने, जब हमें मोक्ष धर्म को अपनाना है तब मोक्ष धर्म की सुने। बस इतनी बात आप लोग समझ जाएं। हम क्या करते हैं कि जब आवश्यकता थी हमें अर्थ कमाने की, उस समय हम दान पुण्य की बातें करने लगे, और जब दान पुण्य की बात थी उस समय हम लोग अर्थ कमाने लगे, अर्थात लोभी हो गए। विपरीत ना हो, सही रास्ता सही मार्ग तुम अपनाए तो फिर कोई परेशानी नहीं। घर गृहस्थी में सबसे महत्वपूर्ण होता है अर्थ। अर्थ कैसे प्राप्त होता है? ये तुम काम करते हो तो अर्थ मिलेगा। सबसे पहले यही बात जान लें कि आप लोग काम करते हो, व्यवसाय करते हो, जीविका के साधन बटोरते हो। वैसे करते हैं आप लोग, मेहनत करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मेहनत करते, मेहनत करते हो, विशेष करते हो। उस मेहनत का प्रतिफल तुम्हें प्राप्त हो जाए, इसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं और इसके लिए मैं बात कह रहा हूं। और जो मेहनत नहीं करते, जो आलसी हैं, उनके लिए तो ना मेरे पास कुछ है और ना इस धराधाम में कुछ है और ना परमात्मा ही कुछ दे सकते। देव देव आलसी पुकारा, अर्थात कर्म करने की प्रधानता को मुख्य जानिए। काम तुम करोगे, अर्थ, काम का प्रतिफल कोई होता है वो अर्थ होता है। यदि यह कोई व्यवधान होता है तो जो अर्थ के देवता है, जो जीविका को हमारी को पुष्ट करते हैं, उनकी हमें प्रार्थना करनी है, उनसे हमें उपासना करनी है। वो कुबेर भगवान है। कुबेर भगवान धनाध्यक्ष, धन के मालिक हैं। फिर देखिए तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक ही ठीक हो जाएगा, ये निश्चित है। जब तुम मेहनत करोगे, आप लोग अपना काम अच्छी प्रकार से करोगे तो निश्चित ही कुबेर भगवान की कृपा तुम्हें प्राप्त होगी, इसे कोई नहीं बैठ सकता है। कुबेर भगवान की कृपा मिले आपको, इसके लिए मैं आपका सहयोगी होऊंगा। काम आप करोगे और काम का परिणाम होगा, कुबेर भगवान का आशीर्वाद होगा, हमें अर्थ मिलेगा और अर्थ से घर गृहस्थी चलेगी, अच्छी प्रकार से चलेगी। और जब अर्थ होगा तो धर्म भी चल जाएगा, अतिथि की सेवा होगी, दान पुण्य भी करोगे, गौशाला के लिए दोगे, मंदिर के लिए दोगे, गुरुदेवों के लिए दोगे, वृद्धजनों की भी सेवा करोगे। सब काम अर्थ पर निर्भर है। जब अर्थ तुम्हारे पास है और धार्मिक हो जाते हो, अर्थात धर्म करते हो, आप लोग दान पुण्य करते हो, तो उसके बाद में शांति का मार्ग मिलता है। इसी को हम मोक्ष कह सकते हैं। सने सने उस शांति की खोज में निकल जाओगे जब अर्थ के प्रति तुम्हारी जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाए, वो सहज हो जाए। और सहजता कोई बड़ी बात नहीं है, मूर्खों की नहीं होती है। और जो विद्वान लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं, उनकी हो जाती है। भाई तुम्हारे पास आज ऋण है, ऋणी है, तब तक आप लोग जिज्ञासा करोगे कि मेरा ऋण पूरा हो जाए, फिर मैं भजन कर लूंगा, और निश्चित कर लेगा यदि उसने शास्त्रों का, संतों का संग किया है। तो कन्या का विवाह करना है, वो हो जाए, कर्तव्यों का पालन हो जाए, फिर सहज हो जाता है। सहज होना अलग बात है और लोभी होना अलग बात है। अब लोभ नहीं रहेगा, आप सहज हो जाओगे। जैसे भोजन करने के बाद में आप सहज हो जाते हो, भोजन के ढेर लगे हुए पर भोजन की इच्छा नहीं है तुम्हें, स्वाभाविक की क्रिया है। फिर तो स्वाभाविक क्रियाओं में आप दोषी नहीं होते, कहीं भी दोष नहीं होता है तुम्हारा, कहीं अपराधी नहीं, कहीं विषय नहीं है। संतान उत्पत्ति के लिए यदि तुम्हारा स्त्री का संग है तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटता ही नहीं है। जिस शास्त्रों ने, पुराणों ने कहा है, अपनी पत्नी में निष्ठा रखते हो तो तुम ब्रह्मचारी हो।
हर क्रिया को जानने का, समझने का एक क्रिया होती है। इसलिए आप लोग हमेशा ये ध्यान रखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं विषयों में। यदि आप लोग अंधे हो जाते हैं तो मार्ग भटक जाता है, और विषयों में ठीक रहते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। विषय तुम्हारे सम हो फिर कोई परेशानी नहीं है, और विषय विपरीत हो जाते हैं तो सर्वनाश हो जाएगा। तो आप लोग काम करें, मेहनत करें, कोई परेशानी नहीं, उसका प्रतिफल कुबेर भगवान निश्चित देंगे। आज तक तुम जहां तुम अधूरे रहे वहां यही रहे कि आपका संगत और संग विपरीत था। आप चाहते थे तो भोग, अर्थ चाहते अर्थ, परंतु वैराग्य के देवता के पास चले गए, उन गुरुओं के पास चले गए जो वैराग्य की बातें बताने वाले थे। उन गुरुओं से मिल गए, उन संतों से मिल गए जो तुम्हें मोक्ष की बात बताते थे, ज्ञान की बातें बताते। उनकी चर्चाओं का, उनके संग का तुम पे प्रभाव पड़ा, इसलिए धन तुमसे कोसों दूर चला गया। मेहनत करने के बाद भी फिर धन नहीं मिला तुम्हें, ऋण होता गया, कर्जा होता गया, आप दुखी रहे, आप परेशान रहे, बच्चे भी आपने दुखी कर दिए। ऐसे संतों का संग छोड़ दिए। यदि तुम्हें, मैं ये और मेरी बात सुन लीजिए, यदि तुम्हें वैराग्य लेना है तो वैरागियों के पास चले जाएं, निश्चित चले जाएं, क्योंकि वहीं से तुम्हें शांति का मार्ग मिलेगा। ज्ञान चाहिए तो ज्ञानियों के पास चले जाएं, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष वालों के पास चले जाएं, और अर्थ चाहिए तो लोभियों के पास चले जाएं, अर्थात जो हम देवताओं की पूजा का विधान बताते हैं उनके पास चले जाएं, क्योंकि देवताओं की कृपा के बगैर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। समस्त भोगों के कोई ना कोई देवता हैं, जल के भी हैं, वायु के भी हैं, अन्न के भी हैं, अर्थ के भी हैं। हर देवता नियुक्त किया गया है, उस देवता की उपासना कर लें। और परमात्मा की उपासना की बात है ही नहीं, उनका तो चिंतन कर ले, उनका ध्यान कर ले। तुम्हारे हृदय में जिस समय प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, भाव उत्पन्न हो जाएंगे, वहीं से प्रेम की डगर प्रारंभ हो जाती है। और प्रेम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। अगरबत्ती, पूजा, हवन जो भी कुछ करते हो तुम देवताओं के लिए कीजिए, और देवताओं के लिए है, और जो देने के लिए तैयार है उनसे मांगिए। जो देने के लिए तैयार है मोक्ष, और मांग रहे पैसा। अरे यहाँ भी जो संसार में भी इस दुनिया को चलाने के लिए मंत्रिमंडल होता है, उनके पास भी जैसे जैसी व्यवस्थाएं होती हैं तो उस प्रकार से उन्हें दिया जाता है। जैसा मंत्री है उस प्रकार से उनका काम है, और उनके पास में अपनी मांग जब रखते हो तो वो तत्काल पूरी हो जाती है। और दूसरे मंत्री की कोई बात कहे कि भाई हम सड़क चाहते हैं, हमारे गांव में सड़क बन जाए, परंतु आप गए किस मंत्री के पास में? जो खाद्य मंत्री था। अब विपरीत हो गया है मातो, कोई रेल मंत्री के पास चला गया। भाई जिसका काम जिसका है उसी को अच्छा लगता है, और वो उसमें रुचि भी रखता है, उसे करने में भी। कुबेर भगवान को धन देने में परेशानी नहीं है, नारायण भगवान को देने में परेशानी है। क्योंकि नारायण भगवान ये धन देते तो युधिष्ठिर महाराज को दे देते, अपने भंडार स्वयं भर लेते। नहीं, उन्होंने कहा युधिष्ठिर जी को जब आवश्यकता हुई धन की तो उनको इशारा किया, कुबेर जी की उपासना कीजिए, कुबेर ही तुम्हें धन दे सकते हैं। तो हम नहीं समझ पाए, परंतु क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि वक्ता प्रवक्ताओं के पास, ऐसों के पास जाते रहे कि जो हमें विपरीत मार्ग देते रहे। हमें वैराग्य की बात तो बताई उन्होंने, त्याग की परिभाषाएं तो हमें समझाई, परंतु हमें पाने की नहीं समझाई। हमें त्याग देने की समझाई गई कि तुम दान करते रहिए, पर दान के लिए कोष इकट्ठा होगा कैसे ये नहीं बताया। मुझ में और उनमें थोड़ा सा फर्क है। आप वो भी मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं और मैं भी लेके जाऊंगा, परंतु वो त्याग से लेके जा रहे हैं, हम मैं लोभ से लेके जाऊंगा। वो छोड़ने से लेके जा रहे हैं, मैं पाने से जाऊंगा। पहले पाइए फिर त्यागिए। वो कह रहे हैं त्यागिए, है या नहीं है तो भी त्यागिए। आप कर्ज में दबे पड़े हो, आपको धन की आवश्यकता है, फिर भी त्यागिए। फिर भी बुरा कह दिए, जबकि आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। हमें घर की व्यवस्था करनी है, कन्या की शादी करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, घर मकान बनाना है, ऋण से उड़ होना है, फिर भी कह रहे त्यागिए, फिर भी दान कीजिए। नहीं, दान की आवश्यकता नहीं। कर्तव्यों का पालन में कहीं दान होता है तो वो अलग विषय है। अतिथि तुम्हारे दरवाजे पे आ गया है, वो भूखा ना जाए। जो हमारी दिनचर्या देवताओं के लिए जो हिस्सा है वो देने हैं, हमें मंदिर के लिए देना है वो देना है। भाई किसान आदमी जो फसल उगाते थे किसान लोग, तो एक एक हिस्सा अलग अलग कर देते थे कि इतना अन्न हम मंदिर को देंगे, इतना हम प्रोत जी को देंगे, अपने पंडित को देंगे, इतना अतिथियों के लिए, माता पिता सबके लिए हिस्सा दे देते, जलचर नवचर सबके लिए, पक्षी
कर्तव्य के अनुसार जो धर्म है उसे अपनाएं, व्यर्थ में आवेदन ना करें। दान की सामर्थ्य आएगी तो कर देंगे। आवश्यकता में दान तो आप स्वाभाविक ही हो जाएगा। तुम्हारे घर दरवाजे पे कोई भूखा आ गया है तो भोजन देंगे, प्यासा है तो पानी देंगे, ये तुम्हारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निर्वाह करें, तुम दानी हो, पुण्य हो। अर्थात मेरा इशारा यही है कि तुम कर्मयोगी बने रहें। कर्म करते हुए भी आप परमात्मा को पालेंगे। ऐसा नहीं कि आप गर्गस्ती में नहीं पाएंगे, पाएंगे, पर गर्गस्ती को अच्छी प्रकार से चलाना सीख चाहिए। जो नहीं चलाना सीखा है, जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, वो अर्जुन से भी ज्यादा चतुर है क्या? भगवान कृष्ण ने तो नहीं होने दिए बाबा जी। आज भाग रहे, पत्नी ने कुछ कह दिया तो भाग गए, धन हानि हो गई तो भागे, जन हानि हुई तो भागे, हर समय भागने में लगे हुए। और वहां जाकर के भी शांति का मार्ग नहीं खोजते, बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण ही करते कि ये आश्रम बन जाए, वो आश्रम बन जाए, और नया बन जाए, एक बन गया दूसरा बन जाए, इस नगर में है उस नगर में भी बन जाए, इस तीर्थ में तो उसमें भी बन जाए। युक्तियां निकालते हैं, ठगने की नियुक्तियां निकालते, चंदा की, गौशाला के नाम से, मंदिर के नाम से, अस्थियों के नाम से, ना जाने कैसे कैसे। और यहाँ तक की स्थिति आती है कि माता पिता की सेवा तुम मत करना, हम करेंगे। अपनी अपनी विचारधारा रही होगी किसी की, परंतु मैं एक विशेष नहीं कहूंगा। मैं तो केवल यही कहूंगा कि लोभ से मैं योग की ओर लेके जाऊंगा तुम्हें, योग से मैं तुम्हें वैराग्य की ओर लेके जाऊंगा, लोभ से ही मैं तुम्हें मोक्ष तक के मार्ग को बताऊंगा। और स्वतः खोज लोगे। वैराग्य बताना नहीं होता है, वैराग्य तो स्वतः प्राप्त होता है, जिसको भी होता है। बताने से किसी को वैराग्य नहीं आया। जब घटना दुर्घटना घटती है, कोई बात होती है, तभी वैराग्य आता है। जलती हुई अग्नि हाथ में आ जाए, कोई नहीं पूछने जा रहा है गुरु से कि हम छोड़ें या ना छोड़ें। पत्नी से नहीं पूछते, परिवार से नहीं पूछते, किसी से नहीं पूछते, तत्काल छोड़ देते। क्यों? कि वो जला रही है। जब तुम्हारे हृदय में जलन होगी या पूर्णता होगी तो छोड़ ही देंगे। जैसे प्यासा जल को छोड़ देता है और भूखा भोजन करने के बाद भोजन को त्याग देता है, शिष्य गुरु को छोड़ देता है शिक्षा पाने के बाद, ऐसे ही विषयों से भी हम अरुचि हो जाएगी। कब? जब विषय हमें मिल जाएंगे। पत्नी जिन्हें मिल गई है, सुयोग पत्नी जिन्हें मिली है, वो किसी आचार्य से ये नहीं कहते मेरा विवाह करा दीजिए। जिनके पास सुयोग संतान है, अतः पुत्र की प्राप्ति हो गई है, वो किसी को हस्तरेखा नहीं दिखाते कि मुझे पुत्र चाहिए। जिस चीज का अभाव है वो खोजने की हमारी स्वयं परंपरा है। जिस चीज का अभाव है, धन का अभाव है धन खोजेंगे, पत्नी का अभाव है पत्नी खोजेंगे, अर्थ का अभाव है अर्थ खोजेंगे। और इनकी जब पूर्ति हो जाती है तो नहीं खोजते, फिर क्या खोजेंगे? अरे जब हमें ये चीज़ों की व्यवस्था हो गई है, कर्तव्य भी पूरे हो गए, तो परमात्मा हमारे पास शेष रह जाता है। फिर परमात्मा खोजने के लिए हम सहज चले जाएंगे। फिर हमें कोई भी ठगने वाला नहीं है। ना तो हमें काम ठगेगा, क्योंकि पत्नी का संग तो हमने किया है, ना लोभ ठगेगा, धन तो हमने देख लिया है, धन का आनंद भी हमने ले लिया है, न कोई क्रोध आदि विषय भी हम पर प्रभावी होंगे, क्योंकि हम सम हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे। तो सहज होने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं, जिससे कि तुम्हारा अहलोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाए। यह अर्थ चाहिए तो देवताओं की पूजा कीजिए, उनमें विशेष करके हैं कुबेर भगवान ही अर्थ की व्यवस्था करते हैं। और हमसे जुड़ते हैं, जो वर्षों से यज्ञ जुड़ा, जो युग चल रहा है, अखंड ज्योति की प्रधानता है, उसमें केवल आप लोग दे देंगे सहयोग थोड़ा सा, 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान। बस यज्ञ का जो प्रतिफल हमें प्राप्त होगा उससे सिद्ध यंत्र होगा, वो भी तुम्हें निःशुल्क मिल जाएगा, सहजता से मिल जाएगा। घर बैठे अपने घर पे ही मंगाना चाहते हो तो डाक खर्चा दे देना, हम भेज देंगे। आपका जो संकट है, आर्थिक जो संकट है, वो दूर हो जाएगा, अर्थ मजबूत हो जाएगा, ऋण से मुक्त हो जाएंगे। ये मार्ग है हमारे सनातन धर्म के मार्ग को समझने का प्रयत्न करें। यदि तुम नहीं समझेंगे सही प्रकार से तो फिर अधूरे रह जाएंगे। अर्थ के बगैर जो पीड़ा होती है उसकी तो कोई समानता नहीं कर सकता है। आप कहते हैं कोई प्यारा चला गया, कोई मर गया है, बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है। नहीं, मेरे परिणाम में कोई प्यारे से प्यारा मरता है तो वो कोई विशेष नहीं है। मरने के बाद कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, और रात्रि आती है, अच्छी आती है, बढ़िया नींद आती है, और उनकी क्षति की पूर्ति भी हो जाती है। कोई ना कोई संग बन जाता है। पत्नी गुजर जाती है तो हो सकता है पत्नी भी प्राप्त हो जाए, पति का पुत्र का बिच्छू हो गया तो हो सकता है पुत्र भी मिल जाए, ना तो उधारी में भी मिल जाएगा।
या कुछ दिन के बाद हम स्वाभाविक ही भूल जाएंगे। परंतु यदि ऋणी हो गए हो, मरोगे तब तक एक क्षण के लिए भी आप लोग उस ऋण को नहीं भुला सकेंगे। और वो तुम्हें ना सोने देगा, ना खाने देगा, ना जीने देगा और ना मरने ही देगा। मृत्यु से भी भारी संकट। मृत्यु तो बहुत सहज हो जाती है, कितने लोग नहीं मर जाते, कितने लोग आत्महत्या नहीं कर लेते, सहज कर लेते, कोई परेशानी नहीं उन्हें, क्योंकि मृत्यु बहुत सस्ती है, अपनी हो या किसी की भी। परंतु ऋणी होना सबसे घातक है, सबसे दुख देने वाला है। सबसे ज्यादा कोई दुनिया में पीड़ा है वो है कर्ज की, ऋणी होने की। क्योंकि ऋण इस प्रकार का कष्ट देता है कि सामने से आ जाए जिसका पैसा है तो प्राण शरीर में नहीं रहते, जीवन ही वहीं समाप्त हो जाता है, अटक जाते हैं। कैसे कैसे जीता है। धनवान व्यक्ति जीवन में एक बार मरेगा, निर्धन व्यक्ति रोजाना मरेगा। धनवान मरा है एक बार, निर्धन रोजाना मरता है। जीने से मर जाना अच्छा, ब्रजवासी आहें भरता है। धनवान व्यक्ति तो जीवन में एक बार मृत्यु को प्राप्त होगा, पर निर्धन हर पल अपमान की पीड़ा सहेगा, मृत्यु सहन करेगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो कष्टदायक है वो अपमान है, और ऋणी का जो अपमान होता है उसका अनुभव तो केवल वो ही कर सकता है या परमात्मा कर सकते हैं। आप इन कष्टों से दूर होना चाहते हो या इन कष्टों को आगे प्राप्त ना करें, हमारी संतान भी प्राप्त ना करे, तो आप कुबेर भगवान की उपासना से जुड़ जाइए। केवल 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का साम 1 साल के लिए यज्ञ में सम्मिलित हो जाते हैं। 1 साल तक कुबेर भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। और ये खर्चा बहुत छोटा है। आज के इस युग में 2, 4, 5 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। 5 रुपये रोजाना का खर्चा, 4 रुपये रोज का खर्चा, 6 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, बस यहां तक की स्थिति है और नहीं ज्यादा। 10 रुपये का भी खर्चा नहीं है, 9 या 8 का भी नहीं, 7 का भी नहीं, 6 का भी नहीं। अरे 5 दे दीजिए, 4 दे दीजिए। 4 रुपया रोज भी आप लोग पूजन में सम्मिलित हो जाते हैं, इसी में घी सामग्री आदि की व्यवस्था हो जाती है, इसी से तुम्हारे घर में खुशहाली आ जाती है। समझ लीजिए, जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ जाएगा, ऐसा ही तुम्हें प्राप्त होगा प्रतिफल। किंवदंती सत्या मति सा गति भवेत। अतः बैराग की चर्चा सुन करके तुमने उन देवताओं को रुष्ट कर दिया है जो तुम्हें सुख देने वाले थे, शांति देने वाले थे, तुम्हें धन देने वाले थे, तुम्हें भोग देने वाले थे। वो ज्ञान की बातें सुनी है, जो ज्ञान की बातें ना तो तुम्हें चाहिए थी और ना उस वक्ता को ही चाहिए थी जो सुना रहा था। ना मोक्ष उन्हें चाहिए था जो सुनाने वाले हैं, और ना मोक्ष उन्हें चाहिए जो आप सुन रहे हो। तो जिनको हमें आवश्यकता नहीं उन बातों को क्यों सुने। परमात्मा से मिलने का भी मार्ग कोई सुगम है तो वो है भक्ति, अर्थात प्रेम। और प्रेम की क्लास, प्रेम की कक्षाएं तुम्हारे घर गृहस्थी से ही प्रारंभ होंगी, इस संसार से ही होंगी। छोटे बच्चों से प्रेम कीजिए, पखेरुओं से प्रेम कीजिए, जलचरों से नवचरों से प्रेम कीजिए, जड़ चेतन से प्रेम कीजिए। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जावन। केवल हृदय में आनंद को आने दें, हृदय में खुशियां आने दें, प्रसन्नता आने दें। वो परमात्मा ही है, वही भक्ति है तुम्हारी। क्या करोगे उन ज्ञान की बातों को? ज्ञान से परमात्मा को पाना चाहते हो? बैरागी लेकर के बैरागी हो जाओगे तुम? ये सोच लिया है क्या तुमने? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। बैराग बड़ा कठिन है, ज्ञान बड़ा कठिन है, पर भक्ति बड़ी सरल है। इसलिए यदि कुछ पाना चाहते हो तो भक्ति की ओर चलना, और भक्ति की ओर चलने में प्रेम की ओर। इस संसार वालों से तुम प्रेम कर लेते हो तो परमात्मा से भी प्रेम हो जाता है तुम्हारा, और प्रेम ही परमात्मा से मिलाने का मार्ग है। परंतु ये सब मिलेगा कब? जब सही प्रकार से चलेगा। विषयों को बुरा मत कहिए, लोभ से तुम्हारा निर्माण होने वाला है, इसलिए लोभ को बुरा मत कह देना। काम से तुम नए युग का निर्माण करोगे, आने वाले युग की पीढ़ियों को आप प्राकट्य में लाओगे, तो काम को बुरा मत कहना।
क्रोध दुष्टों का संहार करता है, नया जीवन देता है। इसका अपमान मत करना। विषय कोई बुरा नहीं यदि विवेक के साथ हो। जुड़ जाइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।